हाँ जी आ जाओ। तेरी को बुला बोर्ड पे जो लिखा है बेटा इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट करवा रहे हैं बेटा फिर 7.7 में कोई डाउट? ये ठीक है बेटे, और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नंबर बोलिए बेटा जो मुश्किल लग रहा है। 7.7 में कोई डाउट है तो वो पूछिए। नहीं, वैसे सिलेबस में नहीं है 7.7। 7.7, 7.8 not in syllabus for this year. इसके रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। ये दोनों सिलेबस में 7.9 बताते हैं बेटा फिर। सेवन पॉइंट 9 जो है दिस इज रिवीजन ऑफ इसमें केवल लिमिट्स आ गई। देखो रिजल्ट क्या है, इफ अगर एफ एक्स का इंटीग्रल निकालना है तो कैपिटल एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया, एक रिलेशन एक्स का कोई और रिलेशन एक्स आ गया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स का, देन ए टू बी लिमिट्स फिजिक्स में भी यूज करते हैं आप। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। इसका इंटीग्रल क्या होगा? इस कांस्टेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा ए टू बी। ये मॉडुलस का साइन नहीं है, लिमिट्स का साइन है, या हम कैपिटल ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करो। पहले x की जगह अपर, फिर x की जगह लोअर। अपर और लोअर लिमिट पुट कर दो बस, ये रूल है। पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर x की जगह लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन से देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल।
पहले और इसमें क्या फर्क है, इसमें लिमिट्स आ गई। तो जैसे हम पहले इंटीग्रेट करते थे वैसे ही अब इंटीग्रेट करें आप। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट 2 to 3 ऐसे लिख दो, और चाहे दो पैरेलल लाइंस में लिख दो। पर इसका मतलब मॉडुलस नहीं है। तो 1/3 तो कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट को बाहर, ये लिमिट्स x के ऊपर है, तो जो कांस्टेंट उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो x को 3 रखेंगे तब भी बाई 3 आएगा, x को 2 रखेंगे तब भी बाई 3 आएगा। x की जगह 3 रखेंगे तो ये x क्यूब और लिमिट्स 2 to 3। इस ढंग से लिखे या दो पैरेलल लाइंस में लिखे। x की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 2 क्यूब। तो अगर आप प्लस सी लिखते तो प्लस सी आता, या भी प्लस सी आता, सी और सी कैंसिल, नहीं लिखना उसको। तो 27 माइनस 8, इसमें डेफिनेट आंसर आ रहा है, प्लस सी नहीं आ रहा, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल भी कहा गया है कुछ बुक्स के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट आंसर आ रहा है। अभी आपको जो बोर्ड पे लिखा है नंबर पूछिए आप 1, आराम से चेक कीजिए और नंबर पूछना है, रिपीट भी करते हैं। फिजिक्स में बेटा यूज करते हैं ये नोटेशंस, अपर लोअर लिमिट। अपर और लोअर लिमिट, फिर से देखिए बेटा, जैसे आप इंटीग्रेट पहले करते थे वैसे इंटीग्रेट अब करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 हुआ, इसको या तो कैपिटल ब्रैकेट्स में लिखेंगे या तो पैरेलल लाइन, लेकिन मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे इसको। 1/3 कांस्टेंट है, लिमिट तो x पे ऑपरेट हो रही है, तो 1/3 तो बाहर, x क्यूब बचा रहेगा। x को पहले अपर लिमिट 3, x को लोअर लिमिट 2, तो 19/3 है। बेटा कोई डाउट, नंबर पूछना है बेटा आप लोगों को, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा 27 का सेकंड पार्ट। तो पिछली एक्सरसाइजेस की रिवीजन है, सिर्फ लिमिट्स और आगे एक स्टेप और फर्दर। लिमिट्स आर 4 to 9 root x divided by 30 minus x power 3/2 होल स्क्वायर। डिवीजन रूल कुछ नहीं होता, इसमें एप्पल भी नहीं बन पाएगा। कांस्टेंट को तो मैनेज कर सकते हैं, पावर को थोड़ी मैनेज करेंगे। नीचे x है, ऊपर ये x स्क्वायर, x पावर 3/2, तो x पावर 3/2 थोड़ी बना सकते हैं।
2 रूट एक्स प्लस 1 ऐसा तो बना सकते हैं। एक ट्रिक बताई हुई है, डेरिवेटिव जो है x पावर 3/2 पर क्या होता है, पावर डाउन 1 लेस। तो ये dx के साथ नजर आता है, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए तो x पावर, इस सर्कल का डेरिवेटिव dx के साथ नजर आ रहा है तो x पावर 3/2 को हम t पुट। पिछली एक्सरसाइज की रिवीजन है, x पावर 3/2 का डेरिवेटिव रूट x होता है, इसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आ रहा है तो x पावर 3/2 को हम t पुट। सेकंड वे पूरे को भी कर सकते हैं, 30 माइनस x पावर 3/2 को भी t पुट, तब भी बहुत ही इससे आसान जो आप बता रहे हैं इससे भी आसान रहेगा। तो बेटा क्या आएगा, पावर डाउन 1 लेस, x है तो dx इज dt। कैसे बनेगा, ये 429 रूट x 30 माइनस x पावर 3/2 होल स्क्वायर dx। कैसे करेंगे बेटा, देखो ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल को क्या लिखेंगे हम, रूट x dx का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 dt/3। तो यहाँ 2 dt/3 है। टू बाई 3 तो बाहर, dt आ गया, इस सर्कल का आंसर, इस सर्कल का। बाकी बैलेंस क्या बच गया बेटा, ये x पावर 3/2 है, इसकी जगह t और अभी यहां तक कोई डाउट, फर्स्ट ट्रिक में कोई डाउट, सेकंड में कोई डाउट, थर्ड फोर्थ, आराम से नोट कीजिए बेटा, आप लोग आराम से नोट करें, आराम से चेक करें, नोट करें बेटा, जल्दबाजी ना करें, आराम से नोट करें, कंफ्यूज मत हो, स्लोली स्लोली आप इसको ध्यान रखें। ठीक है बेटा, स्टेप्स पूछिए बेटा, नंबर पूछना आपको 1 से 4 तक। सेकंड से रिपीट करते हैं। देखो बेटा, डिवीजन रूल नहीं है, एप्पल नहीं बन सकते इसके अंदर। एप्पल में तो बेटा रूट एक्स को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, 2 रूट एक्स प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं। आपको ये दिखाई देना चाहिए 3/2 में से एक लेस करेंगे तो हाफ रहेगा, हाफ का मतलब रूट है, तो x पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 रूट x होता है, x पावर 3/2। तो x पावर 3/2 को हमने t पुट कर दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आ रहा है। एग्जाम में कैसे सोचना है भी किसको पुट करना है, रूट x को क्यों नहीं किया, रूट x का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट x होता है, वो थोड़ी dx के साथ। x पावर 3/2 का डेरिवेटिव इधर नजर आ रहा है, जैसे यहाँ sin x होता है या cos x होता है, तो sin x पुट करते ही डेरिवेटिव लेते हैं, तो रूट x dx 2 dt/3 आ गया, 2/3 dt। इस सर्कल का मतलब 2/3
इसकी जगह टी है। अब आप नंबर पूछिए बेटा, आपको कोई डाउट है? कोई डाउट? अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट 4 to 9 ही रहने देते हैं। लिमिट 4 to 9 नहीं होंगी। अब लिमिट्स क्या होंगी बेटा? ये लिमिट्स तो बेटा x की है, x4 x9, 4 से 9 तक है। हमें तो लिमिट्स किसकी चाहिए? पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? t में। तो जब x4 है तो t क्या होगा, x9 है तो t क्या होगा? तो x4 है तो t क्या होगा? When x is 4, t क्या होगा? x और t में ये रिलेशन है, x को 4 रख देंगे, 4 पावर 3/2। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 क्यूब बच गया तो 8 है। जब x 9 है तो t क्या होगा? 9 पावर 3/2 तो 27 होगा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ नंबर बोले आप, बताते हैं। फिफ्थ में लिमिट आ जाएगी, x4 है तो यहाँ 4 नहीं लिखना, 4 है तो t कितना बन गया? 8। x9 है तो t क्या हो गया बेटा? 20। अब बेटा 2/3 तो ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होगा? हमें x पावर n का पता है, x की जगह लीनियर आ जाए उसका पता है, तो ये लीनियर ही है, कोई क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं है। तो रूल क्या कहता है? पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, यानी 30 माइनस t पावर -1, but divide by coefficient of t। 2/3 1/30 minus t, सिक्स नंबर, सेवंथ नंबर, एट नंबर पूछिए आप। बस अब लिमिट्स ऑपरेट कर देंगे, आराम से नोट कीजिए बेटा, आपको आराम से चेक कीजिए बेटा। नंबर बोलिए, कोई डाउट है तो। एक तरीका ये था, लिमिट को करना करते पहले अलग से इंटीग्रेट करो, वो लेंथ थी, जैसे बताया जा रहा है ऐसे करेंगे बस। तो बस बेटा लिमिट्स ऑपरेट करेंगे अब। टू बाई थ्री टी की जगह 27, 1/3, टी की जगह 8, 2/3, 66 LCM, 22 minus 3, 33 आ गया, तो 19 over 19। तो एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, प्लस सी नहीं आ रहा। नंबर पूछिए बेटा आप। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, कोई नंबर पूछना है तो बेटा। तो ठीक है बेटा, कोई डाउट? अभी सेकंड एक्सरसाइज भी लेते हैं, करते हैं बेटा। अब नोट कर लिया बेटा, नोट्स में भी है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं नोट्स के अंदर भी है। सेवन 7.9 के आपको 22 क्वेश्चन है,
15 क्वेश्चन ट्राई करना, उसमें से डाउट ले। मंडे टेस्ट लेंगे, टेस्ट को और इजी रख रहे हैं, आपको सभी टाइप्स का नॉलेज हो। ओनली एग्जांपल्स, ये सारे चलने दे। चलो पहले एग्जांपल्स का और थोड़ा इजी रखते हैं ताकि और अच्छे, कल डाउट्स भी लेंगे। अगर नहीं आते तो पूछ लेना। 7.1, 7.2, 7.3 एग्जांपल्स। 7.2 रिपीट कर देना बेटा थोड़ा सा। 7.2 1 ठीक होगी, 2 रिपीट करेगा आपको जाना बेटा सीधे ना आई तो कोई नहीं। 7.2 रिकैप। 7.1 में कोई डाउट? रिकैप 7.2 मेन रिजल्ट्स बताएंगे बेटा, कोई डाउट्स है तो वो लिए जाएंगे, ऐसे करते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव नजर आए। तो कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा है, फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है, तो रूल क्या कहता है बेटा, डेरिवेटिव की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पावर को एक इंक्रीज करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे बेटा sin x पावर 100 है, पहले भी यही एग्जांपल दिया गया था, इनटू cos x है। 100 पे ध्यान मत दो, cos x पे ध्यान मत दो। sin x है, डेरिवेटिव cos x है, sin x है, डेरिवेटिव cos x, तो आंसर डायरेक्ट लिख पाएंगे आप, sin x पावर 101 बाय 101। इसका सेकंड मेथड क्या था, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए तो sin x को t पुट, sin x को t पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, ये cos x dx। तो cos x dx तो क्या बन गया भाई, क्या बनेगा dt, और ये क्या आ गया t पावर 100। तो रूल क्या कहता है, पावर एक बढ़ाओ उसी से डिवाइड, t की जगह वापस sin x। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पूछिए बेटा। तो टाइप नेम इज फंक्शन विद इट्स डेरिवेटिव। लेकिन अगर पावर -1 है, ये पावर -1 तो नहीं होनी चाहिए जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, नहीं लिखनी पावर -1 है तो क्या दिखाई देगा, f(x) ओवर f। इसका आंसर log f। आपने बेटा टी पुट करके क्यों है, सीधे डायरेक्ट किया, टी पुट करके किया है। और सेकंड मेथड क्या है, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए, fx का डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए तो fx को टी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी हाफ एक्सरसाइज में कोई डाउट होगी ना बेटे तो लेंगे हम आपके। हाँ बेटे 7.2 देखिए बेटा, 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है बेटा, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करें, तो ये क्या फॉर्मेट हुआ, f डैश x ओवर f। तो क्या रूल कहता है, जो नीचे लिखा है उसका लोग है। सेकंड वे क्या था बेटा, सेकंड वे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी।
1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x dx ये तो dt बन जाएगा, नीचे t है तो ये बन गया बेटा log t प्लस c और t क्या है 1 प्लस एक्स ये बन गई ना बेटा, t क्या है 1। सेकंड है log x स्क्वायर log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, दो तरीके से कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो रूल क्या कहता है पावर 1 बढ़ाए उसी से डिवाइड। सेकंड वे क्या हो सकता है, सेकंड log x को टी पुट करें तो बेटा क्या आएगा 1/x dx इज, तो ये क्या बन जाएगा बेटा dt और ये आएगा t स्क्वायर। t की जगह वापस log x, t की जगह वापस log x। स्टेप्स पूछे बेटा आप, सेकंड तो बेटा ये सर्कल तो क्या बन गया dt, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कहेंगे t, तो 1/t का इंटीग्रल क्या कर लो आंसर। ये क्वेश्चन अलग है बेटा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, पावर की तरफ ध्यान नहीं देना, इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा है तो रूल क्या कहता है इसकी पावर 1 इंक्रीज कर देंगे उसी से डिवाइड। दूसरा तरीका क्या है, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ नजर आए तो log x को t 1/x dx इज dt, तो t स्क्वायर dt बन गया, पावर 1 बढ़ाओ उसी से डिवाइड। और पूछिए, ये तो बेटा रिकैप हुआ, इसकी हाफ एक्सरसाइज, इसके डाउट्स लेंगे अगर किसी को डाउट है तो इसके क्वेश्चन 1 to 16 सबसे पहले डाउट्स लेंगे बेटा। और आपको क्या करना है बेटे, हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे रखे हैं, आपने उनको भी देखना है, लेकिन ये नहीं कि समझ में नहीं है तो नहीं पूछना। तो कुछ बच्चे जैसे आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपको यही बताया जाएगा, जैसे आपको 10 बजे तक पहुंचना, 15 मिनट और देंगे, जितने डाउट है रह गए तो अगले दिन थोड़ा और बुलाएंगे आपको, लेकिन हर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको। और मान लो बेटा कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उससे डिस्करेज नहीं होंगे, जितना समझ में आता है उतना तो करेंगे ना बेटा, ये करवाते रहेंगे, छुट्टी तो हमने करनी नहीं, पूरा साल यही करवाना है, मैथ ही, फिजिक्स केमिस्ट्री तो करानी नहीं, यही करवाना। अभी कोई और बात आप कहना चाहते हैं तो बोलो आप। तो बेटा तैयारी करेंगे, किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलना है आप। तो आपको बेटा तैयारी करनी अच्छे ढंग से, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। 7.2 का तो रिकैप किया, लेकिन इसमें कोई डाउट होगा तो बताया जाएगा। 7.6 के डाउट्स लिए गए आज और 7.9 के 2 एग्जाम्पल करवाए गए हैं और हाफ एक्सरसाइज आपको दी गई है ट्राई करने के लिए, वो करनी है। और कोई बात किसी बच्चे को कहनी है तो बोले आप। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। ट्राई करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना।